Hello guys, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय। यू वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल एडवोकेट मेघा उपाध्याय कुल्लू। आज मैं बात करना चाहूँगी पहलवानों को लेकर और न्यू संसद भवन को लेकर और मोदी जी को लेकर और ब्रिजभूषण जी को लेकर और लोगों की कुछ धारणाओं को लेकर। सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो सोचा मैं भी दे दूँ। अच्छी है गलत जैसी भी है, पर देनी तो चाहिए, हमारा अधिकार है। अब हम जंतर मंतर पे जाके बैठ नहीं सकते कि ये हमारे अधिकार, हम बोल नहीं सकते। हम आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो हम बोल सकते है ना। तो एक तरफ तो न्यू संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ पहलवान वहाँ पर पहुँच गए दोपहर बाद अपना धरना लेके जंतर मंतर से उठ के वहाँ न्यू संसद भवन पहुँच गए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया पहलवानों के साथ जाती हो गई, बेटियों का अपमान हो रहा है, मोदी जी सही नहीं कर रहे हैं, ये तो घमंडी राजा हो गया। भैया प्रधानमंत्री कब से राजा हो गया? कुछ टाइम बाद ही अपने आप सरकार बन जाती है, बीजेपी की, कांग्रेस की, कोई सी सरकार हो कुछ टाइम बाद चली जाती है, पर राजाशाही यहाँ नहीं है, ठीक है। और कुछ कह रहे कि बेटियों का अपमान हो गया। कुछ लोग 36 दिनों से जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रोटेस्ट, जो की डिमांड थी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, आज वो न्यू संसद भवन में चीख चिल्लाहट में बज गया। एक तरफ तो मोदी जी न्यू संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, मंत्र पढ़वा रहे थे, नमाज पढ़वा रहे थे, ब्राह्मण समाज को बुला के, मुस्लिम समाज को बुला के, ईसाई समाज को बुला के। दूसरी तरफ पहलवान जो दोपहर बाद आए, शोर शराबा और दंगल करने लगे, चीख चिल्लाहट करने लगे, जोर दबस्ती करने लगे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। पुलिस को पता था कि पहलवान आज कुछ कर सकते हैं गड़बड़, उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। वो ज़बरदस्ती करके अंदर जाना चाहते थे। तो इस चीज़ में उसी रोका थाने में कुछ तस्वीरें ऐसी निकल के आई जिसमें लेडी पहलवान रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई नज़र आई। पुलिस उनको उठाती हुई कैब में डालती हुई नज़र आई। तो सच्चाई क्या है ये तो सबको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमें पता चाहिए। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं पहलवान, इनको भी थोड़ा डिसिप्लिन में रह के सब कुछ करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सब होना चाहिए क्या, जो मोदी जी को और संसद को, अपने कम्युनिटी को, ये सब पूरी तरह बदनाम जो कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। पहलवानों का कहना था कि ब्रिजभूषण जी जो है वो एक वहशी दरिंदा है। उन्होंने हजार जो महिला पहलवान थी, लड़की पहलवान थी, उनका शोषण किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, उन्हें हिरासत में ले जाना चाहिए, उन्हें उनके पद से निलंबित कर देना चाहिए। पर पुलिस का कहना था कि ब्रिजभूषण जी जो है वो एक संवैधानिक पद पर हैं। इन लोगों के पास कोई सबूत भी नहीं है कि ब्रिजभूषण जी को दोषी मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर भी न्यायालय ने ब्रिजभूषण जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी, आदेश दिया, और पुलिस ने केस रजिस्टर्ड भी किया। लेकिन खिलाड़ियों ने अपना आंदोलन जारी रखा और देश को कोने कोने से उन्होंने आंदोलन जीवी जो थे वो जोड़ने लगे और कुछ अपने आप जुड़ने लगे। अभी तो ये आंदोलन था, नॉर्मल आंदोलन नहीं रहा, खेल से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं रहा, ना ही किसी के खिलाफ न्याय मांगने का आंदोलन रहा। ये एक दूसरी ही दिशा ले गया। अब इन्हें क्या होगा कि कुछ आज़ादी मुर्गे जो आंदोलन जीवी थे वो भी इसमें जुड़ गए। तो वो बोले आरएसएस से उन्हें आज़ादी चाहिए थी, मोदी जी वाद से उन्हें आज़ादी चाहिए, यहाँ तक कि ब्राह्मणवाद से भी इन्हें आज़ादी चाहिए, ऐसे नारे ये लगाने लगे। पहले हम लोग भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब ये सब देखने लगे तो समझ आया कि नहीं 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 नहीं, ये आंदोलन नहीं है, ये तो एक ढोंग है। राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं।
कपिल सिब्बल जी को ही देख लो, देश के जाने माने वकील, सफल कांग्रेसी नेता, खिलाड़ियों की तरफ से केस लिया उन्होंने। इस पर ब्रजभूषण जी की भी टिप्पणी आई कि ये सब एक झूठा चाल है, झूठी जो ये साजिशें हैं इनके खिलाफ। जो ये खिलाड़ी है ये राष्ट्रीय ट्रायल ना देकर सीधा अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग लेना चाहते थे, सीधा जाना चाहते थे। तो भैया वो दूसरे बाकी खिलाड़ियों के साथ जो ट्रायल में भाग ले रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मना कर दी। तो इसी के विरोध में ये सब आकर ऐसे कर रहे हैं। बात करते हैं आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों की, और ये सब एक ही परिवार के हैं, पर जब ये आंदोलन कर रहे हैं इनके साथ वो 1000 लड़कियां कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आई जिनके साथ वो शोषण हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। यहाँ तक कि कोर्ट की फाइल में भी केवल 10 आंकड़ों का उल्लेख किया गया है जिनके नाम भी नामांकित नहीं है, उल्लेख नहीं है, कोई भी पंजीकृत नहीं है। अब इन्होंने कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया, कोई साक्ष्य नहीं दिया, तो ऐसे में फेडरेशन की टीम ने अपनी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता पीटी उषा जी को रखा गया और जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। जब पीटी उषा जी वहां पहुंची तो खिलाड़ियों से पूछा कि भाई आधार क्या है, बताओ आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन जो खिलाड़ी थे इन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी और उन्हें भी वापस भेज दिया। पीटी उषा जी इतनी वरिष्ठ और सम्मानित खिलाड़ी है देश की, उनके साथ भी ऐसी बदतमीजी और इतना बेहुदा इन्होंने व्यवहार किया, उन्हें भगा दिया। तो इससे तो भैया यही समझ में आता है कि ये सब एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक फंडा है, ये सब एक टूल किट है। सही मामले में कोई खिलाड़ी ऐसा कभी नहीं करता है। इस पर उषा जी ने अपनी रिपोर्ट ये दी कि खिलाड़ियों के पास ब्रजभूषण जी के खिलाफ कोई भी सबूत और गवाह है ही नहीं, वो तो बेवजह यूं ही लगे पड़े हैं। तो इस प्रकरण के बाद मीडिया खुद गई खिलाड़ियों से बात करने की, आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था ब्रजभूषण जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। अब रिपोर्ट हो गई तो आप कोर्ट के थ्रू अपनी प्रोसीडिंग को जारी करें, क्योंकि पहले तो रिपोर्ट नहीं होती, अब रिपोर्ट होगी तो बाकी लोगों की तरह आप न्यायिक प्रक्रिया में भाग लें। तो खिलाड़ियों का जवाब था कि हम तो न्यायालय की प्रक्रिया पर, कोर्ट की किसी भी बात को नहीं सुनेंगे, हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं कोर्ट पर, हम वही मानेंगे जो हमारी जो खाप पंचायत है वो हमें आदेश करी होंगी, हम तो वही मानेंगे। तो भैया एक बात बताओ, जब आपकी खाप पंचायत आपको आदेश करेगी तो इतने दिन से एफआईआर हमें न्यायालय क्यों कर रहे थे? आपको पंचायत में जाना था तो ब्रजभूषण जी को पंचायत में बुला लोगे आप। तो सीधी सी बात यह है कि जब खिलाड़ियों को यही सब कहना था, करना था, तो फालतू का रायता किस लिए फैला रहे हैं, किस लिए फैलाया इतना सब? कोर्ट का चक्कर, एफआईआर, पुलिस, ये सब क्यों ढोंग करा जब उन्हें पंचायत पे विश्वास है तो? और तो जो सामान्य सा विवेक आदमी, हम जैसे नॉर्मल आदमी, तो उन्हें तो ये सब ढोंग ही लगेगा, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो तो ये समझ गए कि भाई ये सब तो ड्रामा चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ब्रजभूषण जी ने एक बयान दिया कि हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट बराबर होना चाहिए, जिससे सारी जो सच्चाई है वो बाहर आ जाए। हमारे खिलाड़ी हमारे देश की शान है, गौरव है, हम भी चाहते हैं वो बने रहे, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ये सब तो यूं ही है, ऐसे ही है। वहीं कुछ लोगों ने अपनी ये राय भी दी है कि ब्रजभूषण जी का जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो पहलवान चाहते हैं कि हुड्डा जी जो अध्यक्ष बने और ये आराम करे, मज़े ले। पहलवान केवल जातिवाद की राजनीति लड़ रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा, राजनीति की दिशा नहीं है, ये सब नई राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। खिलाड़ी को बीजेपी से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, बीजेपी पे विश्वास नहीं है, पर क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग ऐसा कर रहे तो बाकी जो देश के जो लोग हैं, कोई भी समुदाय के लोग हैं, वो तो हर दूसरे दिन धरना लेके, आंदोलन लेके जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे, सड़कों पे बैठ जाएंगे। अगर आपको राजनीति पे विश्वास नहीं, कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे तो विश्वास रखो, कोर्ट पे तो विश्वास रखो। क्यों बनाई गई है कोर्ट?
दूसरों को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई। लेट ही सही, कुछ भी होता है पर होता तो है एक। देखिए जो भी हो रहा है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। ठीक है, आपके साथ जो हुआ तो कोर्ट प्रक्रिया में भाग गए। एक आम इंसान जो बेचारा बहुत ही कम पैसे कमा रहा है, उसकी जीविका भी बड़ी मुश्किलों से चल रही है, उसके साथ होता तो वो भी कोर्ट में प्रक्रिया में भाग लेता है। 10-10 साल वो कोर्ट के चक्कर काटता है, अपनी चप्पलें घिसता है, इस उम्मीद में कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा, न्याय होगा, कुछ तो होगा, अच्छा या बुरा किसी के साथ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, एक प्रोसीडिंग के तहत होगा। धीरे धीरे ही सही पर सारी बातें निकल के आएंगी। लेकिन इन पहलवानों को कोर्ट की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेना है। इन्हें तो डायरेक्ट एक्शन चाहिए, सीधा प्रधानमंत्री से मिलना है, सीधा उनसे बोलो कि भैया उनको पद से निलंबित करो, ब्रजभूषण जी को हटाओ। ब्रजभूषण जी को उनकी पद से हटाने से क्या काम चल जाएगा? उनकी जगह कोई और आके बैठ जाएगा। उन्होंने आज 1000 लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया, कल को कोई दूसरा आ जाएगा तो 2000 उनके ऊपर 2000 लड़कियों के शोषण का आरोप लग जाएगा। थोड़ी गिनती लिमिट में तो रख लेनी चाहिए थी। एक बंदा इतनी लड़कियां, ऐसे नहीं होता। जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं, बिल्कुल गलत। शक्ल से भी, इनकी शक्ल से साफ दिखता है कि सब कुछ एक एक्टिंग चल रही है, एक ड्रामा चल रहा है। हम उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, पहलवानों पे। अगर आपको कुछ भी करना है तो एक तरीके से करिए। क्यों अपना और अपने देश का और अपने पहलवान कम्युनिटी का, अपने गेम का इंटरनेशनल लेवल पर आप मजाक उड़वा रहे हो? हाँ, कल को कोई भी इंडियन खिलाड़ी वहाँ पर जाता है तो बोलेगा ये इसी के देश के है, उसी कंट्री से आए हैं जहाँ पर इनके साथ ऐसे शोषण होता है। ये तो वहाँ ऐसे धरने पे बैठे हुए थे इतने दिनों से। मतलब ऐसे कितनी बेइज्जती होएगी, उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी बाहर खिलाड़ियों से, क्योंकि उनको पता है कि भैया इनकी खुद की इज्जत नहीं है, तो यहाँ भी इनको कोई इज्जत करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ही ऐसे इन खिलाड़ियों से तो बाकी लोगों की जो इज्जत ख़राब हो रही, इज्जत ख़राब हो रही है, वो बहुत ही गलत है। को बोलने का अधिकार है, तो इसी तरह मैंने भी बोला, मेरे को भी जो था अंदर मैंने वो बोल दिया। सही या गलत आपके अकॉर्डिंग सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपकी जो भी राय है तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।